Students, in today's video, I'm going to explain to you acid-fast staining. Many of the students call me and message me on my WhatsApp number for this topic. This topic is for both of the classes, GNM first year and DMLT, both of the streams. So both can be benefited. For any kind of the queries, you can call me or you can message me on my Facebook page, Instagram page, or on my WhatsApp number within the working hours, like from 10 p.m. to 4. Any kind of the queries if you have. So students, in today's topic, I'm going to explain to you acid-fast staining. Commonly, this staining is used for the diagnosis of Mycobacterium tuberculosis. इस स्टेनिंग के ऑलमोस्ट 4 नाम हैं. एसिड फास्ट स्टेनिंग, ज़ाडन स्टेनिंग. ज़ाडन बेसिकली 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस स्टेनिंग टेक्निक को डिवाइस किया. ज़ाड स्टैंड्स फॉर ज़ील एंड एन स्टैंड्स फॉर नील्सन. सो ज़ील नील्सन स्टेनिंग. This staining is also called as acid fast staining and this staining has another name called as hot staining. So अगर इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछा जाए, ये चारों के चारों नाम एक ही स्टेनिंग प्रोसीजर के हैं और वो स्टेनिंग प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ये नाम मैं जस्टिफाई भी करूँगी क्यों इसका ये नाम पड़ा है. पहले मैं ज़ाडन के बारे में बोलूँगी. ज़ाडन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक को डिवाइस किया. ज़ाड स्टैंड्स फॉर ज़ील एंड एन स्टैंड्स फॉर नील्सन. और ये जो स्टेनिंग टेक्निक डिवाइस हुई ये इसलिए हुई क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था वो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं हुआ, इसीलिए दिस न्यू टेक्निक वाज डिवाइस्ड. दिस स्टेनिंग कभी कभी आपको वाइवा में पूछते हैं कि ये स्टेनिंग किस चीज़ के लिए यूज़ होती है. दिस स्टेनिंग इज़ यूज फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एक्सक्लूसिवली फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू द प्रोसीजर. मैं अब आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि इस स्टेनिंग टेक्निक में आपको करना क्या है. पहले you need to take a clean glass slide. ग्लास स्लाइड शुड बी प्रेफरेबली न्यू, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके यूज्ड स्लाइड्स होते हैं उनमें स्क्रैचेस लगे होते हैं और जो स्क्रैच्ड स्लाइड होते हैं वो स्टेन उनमें फंस जाती है तो आपको आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं. आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है फॉल्स इमेजेस जो एक्चुअली है ही नहीं, आपको वो दिखाई देता है. इसलिए प्रेफरेबली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यू मस्ट प्रेफरेबली टेक अ न्यू स्लाइड. So on the center of the slide you will place 1 drop of the sample. Basically इसमें जो sample होता है that is sputum and sputum एक sticky material होता है. उसके लिए आप ड्रॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप इनॉक्यूलेशन लूप का इस्तेमाल करते हैं. इनॉक्यूलेशन लूप में जितना भी मटेरियल आ जाए दैट इज इनफ फॉर द सैंपल. उस इनॉक्यूलेशन लूप के जितना भी उसमें सैंपल आया है उसको सेंटर ऑफ द स्लाइड पे डाल देंगे. इस सैंपल को स्मज करना पड़ता है क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस का सैंपल होता है स्पूटम वो स्टिकी होता है, कशिर पशिर से दोगुल यू आसान. तो उसको अलग करने के लिए जो बैक्टीरिया होता है ये क्लस्टर्स में रहते हैं, जो आकर के स्थाप करे थ्रू in order to bifurcate the bacteria so that staining अच्छे से हो जाए, आप इसको inoculation loop से फैलाएंगे ताकि ये जो है स्मज हो जाए आपका सैंपल और बैक्टीरिया थोड़े थोड़े अलग हो जाए, क्योंकि जो अलग बैक्टीरिया होंगे वो स्टेनिंग बहुत प्रॉपरली लेते हैं. उसके बाद आप इस पे ऐड करेंगे पहला स्टेन दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग कार्बल फिशन. ठीक है जी स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग कार्बल फिशन आप इसमें ऐड करेंगे. और अब इस प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आप एक बर्नर ऑन करेंगे जो आपके लैब में स्लैब के ऊपर फिक्स्ड होता है और इस स्लाइड को सैंपल और डाई के साथ इस फ्लेम के थ्रू पास करेंगे. ऐसे ऐसे करेंगे, स्लाइड को हाथ में उठाएंगे फिर ऐसे ऐसे पास करेंगे, जस्ट फ्लेमिंग. तब तक करते रहेंगे जब तक सारा डाई इवेपोरेट हो जाए. बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इट शुड नॉट बॉयल. बॉयल नहीं होना चाहिए आपका डाई, क्योंकि अगर बॉयल होगा उसकी वजह से आपका बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होगा और स्टेनिंग प्रोसीजर प्रॉपर नहीं होगा. सो व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, यू जस्ट हैव टू पास द स्लाइड ओवर द फ्लेम विदाउट अलाउिंग इट टू बॉयल. ये ध्यान रखना है, ये किसने बॉयल का सुन के यू शुड जस्ट पास इट ओवर द फ्लेम विदाउट अलाउिंग इट टू बॉयल. दैट आई टोल्ड यू कि अगर आप बॉयल करेंगे आपका बैक्टीरिया जो है वो जल जाएगा और स्टेनिंग प्रॉपर नहीं होगी. स्टूडेंट्स, ऊपर मैंने आपको एक नाम बताया हॉट स्टेनिंग.
क्योंकि इसका नाम हॉट स्टेनिंग इसलिए है क्योंकि आपने स्टेन को गर्म रखा, आपने स्टेन को हॉट रखा, ठीक है। इसी वजह से इस स्टेनिंग का एक नाम है, वो है हॉट स्टेनिंग। मैं नाम को जस्टिफाई कर रही हूँ कि क्यों इसको हॉट स्टेनिंग बोलते हैं, क्योंकि यू आर कीपिंग द स्टेन हॉट, आपने स्टेन को हॉट रखा, इसीलिए इस स्टेनिंग का एक नाम पड़ा है हॉट स्टेनिंग। ये स्टेनिंग एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ यूज होती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस प्रोसीजर मे टेक 10 to 15 मिनट्स। ये आपको 10 से 15 मिनट लेगा, और जब आपको पूरा हो जाए, व्हेन यू आर श्योर दैट ऑल द डाई हैज बीन इवेपोरेटेड एंड इट्स ऑलमोस्ट ड्राई, अब आप इस स्लाइड को अनडिस्टर्ब छोड़िए। कीप द स्लाइड अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 10 मिनट्स, क्योंकि उससे क्या होगा, डाई जो है वो प्रॉपरली पेनेट्रेट होगा और आपका जो स्टेनिंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसमें सेकंड केमिकल ऐड करेंगे, दैट इज concentrated H2SO4. While handling the H2SO4, you need to take precautions because it can burn your skin and your skin can get harmed. So आप ड्रॉपर से उठाएंगे, केयरफुली उठाएंगे, धक्कम धुक्का नहीं करेंगे लैब के ऊपर। एक एक बच्चा स्लैब के पास आएगा, सॉरी आई मीन से सिंक के पास आएगा, स्लोली ग्रेजुअली अपनी टर्न का वेट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट कैन कॉज बर्न टू योर स्किन। उसको अवॉइड करने के लिए आप अपनी टर्न का वेट करेंगे और आराम से इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए जब मैंने आपको पहले नाम लिखाया उधर मैंने आपको लिखाया एसिड फास्ट बैसिलाई। एसिड फास्ट बैसिलाई इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इसका नाम है एसिड फास्ट बैसिलाई। जब भी आपके पास डायग्नोसिस के लिए कोई आएगा, आप अक्सर देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन लेटर के ऊपर लिखा होता है एडवाइज्ड AFB। AFB का मतलब होता है एसिड फास्ट बैसिलाई, उसका मतलब होता है कि आपको सडन स्टेनिंग करनी है। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद आप सॉरी आप इसको वॉश करेंगे और एयर ड्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद लास्टली आप इसके ऊपर डालेंगे एक अलग स्टेन, दैट इज कॉल्ड एज लॉफलर्स मिथिलीन ब्लू। सॉरी, लॉफलर्स मिथिलीन ब्लू डालने के बाद आप वेट करेंगे 30 सेकेंड्स और फिर से वॉश करेंगे, एयर ड्राई करेंगे और फिर विजुअलाइज करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में इन केस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, मैं पॉजिटिव टेस्ट की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, फॉर पॉजिटिव टेस्ट, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है, अगर आपके पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, इफ योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा व्यू दिखेगा। आपको दिखेगा एक बैकग्राउंड जो हल्का हल्का सा ब्लू होगा, बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसे होगा ब्लू, और आगे इस बैकग्राउंड के आगे आपको पिंक कलर की रॉड्स दिखाई देंगी ऐसे। This will indicate the test is positive for tuberculosis. आप ये इंडिकेट करेगा कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स द टेस्ट इज नॉट पॉजिटिव। Students, for any kind of queries, for any kind of question, you can ask me on my WhatsApp number, you can contact me on my Facebook page or Instagram page, but the question should be relevant to the topic and it should be reasonable. Thank you.